हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा समाज संस्कृति पर। आपके लिए 2 लाइन वाइट बोर्ड पर लिखी हुई है। हर दिल में खुशी है, हर दिल में गम है, फ़र्क बस इतना किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। आप यहाँ पे दिल को प्रश्नावली से जोड़ सकते हैं। आपको इस चैप्टर में बहुत सारा प्रश्नावली मिलेंगे, तो कोई प्रश्नावली में आपको खुशी भी मिलेगा और कोई प्रश्नावली में आपको गम भी मिलेगा। ठीक है, फ़र्क बस इतना है कि किसी में ज़्यादा मिलेगा और किसी में कम मिलेगा। तो ये उन बच्चों के लिए है जो अपने आप को कोसते हैं कि मैथ बहुत वास्ट है। तो करने का जुनून होना चाहिए। यदि करने का जुनून है तब तो खुशी ही खुशी मिलेगा, अगर जुनून नहीं है तो आपको केवल गम ही गम मिलेगा। ठीक है, और किसी को ज़्यादा मिलता है और किसी को कम मिलता है, जो जैसा करते हैं। आइए हम लोग इसी के साथ स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर 1 क्लास 10th NCERT मैथ बुक वास्तविक संख्याएं। ये मेरी इस चैनल पर पहली क्लास है। आइए हम लोग धमाकेदार तरीके से शुरुआत करते हैं। आइए प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। आपको पता होगा हम लोगों ने पिछले क्लास में परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा था। वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सके उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0। जो q है उसका वैल्यू 0 नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, जैसे 1/5 ये आपका परिमेय संख्या है। यहाँ पे 1 आपका p हो जाएगा और 5 आपका q हो जाएगा। इसी तरह हम अनेक उदाहरण ले सकते हैं। 5/9 5 आपका p है, 9 आपका q है। ठीक है, हम 1 को भी कर सकते हैं, -2 को भी, -5 को भी, 0 को भी, क्योंकि इसको हम 1/1 लिखेंगे, इसको हम -2/1 लिख सकते हैं, इसको -5/1 लिख सकते हैं, इसको 0/1 लिख सकते हैं। आपका 22/7 भी आपका परिमेय संख्या है। अब हम समझते हैं अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जो p/q के रूप में न लिखी जा सके उसे हम लोग अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। p/q के रूप में न लिखी जा सके, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, पाई इत्यादि। ये आपका अपरिमेय संख्याएं हैं। अब हमें अगला देखना है वास्तविक संख्याएं, जो इस चैप्टर का नाम भी है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जितने भी आप संख्या देखे हैं, सुने हैं, वे सब के सब आपका वास्तविक संख्या हैं। अब बोलेंगे आप कि क्या ऋण वाली संख्या भी? तो यस। बोलेंगे आप धन वाली संख्या भी? तो यस। 0 भी? तो यस। सबके सभी आपका वास्तविक संख्याएं में आती है। अब हम लोग देखते हैं अगला। तो आपका अगला टॉपिक आता है
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड एक साइंटिस्ट है। विभाजन आपको पता है। अब प्रेमिका का अर्थ होता है, प्रेमिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो अन्य कथनों को सिद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? आइए हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को समझते हैं। तो दो धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए आपके पास 15 और 4 हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 15 बड़ा है 4 से। यदि हम 15 में 4 से भाग लगाएं तो 4 तिहाई 12 बचेगा 3। ठीक है। अब इसको हम लोग बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल, इसको बोलते हैं भाज्य, अब इसको बोलते हैं हम लोग भाजक। ठीक है। आपको ये पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 15 बराबर 4 गुना 3 गुना प्लस 0। इसको हम दूसरे शब्दों में समझे तो मान लीजिए आपके पास दो धनात्मक पूर्णांक a और b है, a और b है। a बड़ा मानते हैं b से। यदि हम a में भाग लगाएंगे b से तो आपको दो अद्वितीय पूर्णांक q और r प्राप्त होंगे, q और r प्राप्त होंगे। तब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस r, जहाँ जो 0 है वो r से छोटा या r के बराबर हो सकता है, लेकिन जो आपका r, जो आपका शेषफल होगा हमेशा ही भाजक से छोटा होगा। तो यहाँ से एक हमें कथन मिला है। ये कथन और कुछ भी नहीं है, यही कथन आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। हम लोग इस चैप्टर में इसी का यूज करेंगे। इसके बाद आपका अगला आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, समझ जाएंगे तो कोई बात नहीं है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने से पहले आइए हम लोग एल्गोरिथम शब्द का अर्थ समझते हैं। तो किसी भी समस्या को हल करने के जो चरण होते हैं वही चरण आपका एल्गोरिथम कहलाता है। इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को इस तरह समझे कि दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF, दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालने की जो विधि, जो प्रक्रिया हम लोग निभाते हैं वही प्रक्रिया आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। मान लीजिए आपके पास C और D दो धनात्मक पूर्णांक है। C को हम बड़ा मानते हैं D से, तो जब हम C में भाग लगाएंगे D से तो आपको दो अद्वितीय पूर्णांक Q और R प्राप्त होंगे। तब हम इसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लगाएंगे तो C बराबर D गुना Q प्लस R।
हमें पता है कि r 0 से बड़ा या 0 के बराबर, या हम ये कह सकते हैं कि जो 0 है r से छोटा या r के बराबर हो सकता है, लेकिन जो r है, जो आपका शेषफल है, वो भाजक से छोटा होगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि C में D से भाग लगाएंगे तो 2 अद्वितीय पूर्णांक Q और R प्राप्त होंगे। इस स्थिति में हम सबसे पहले रिमाइंडर चेक करेंगे, शेषफल चेक करेंगे। यदि इस स्थिति में शेषफल, इसको हम लोग पहला चरण भी बोल सकते हैं, C बराबर DQ प्लस R, ये पहला चरण है। ठीक है। यदि हम इस स्थिति में देखें शेषफल, यदि शेषफल 0 आएगा तो जो हमारा इस स्थिति में भाजक होगा वही HCF होगा। यदि इस स्थिति में शेषफल 0 नहीं आएगा तो हम लोग अगला स्टेप में R से भाग लगाएंगे D में, तो आपको मान लीजिए प्राप्त हुआ Q1 और शेषफल प्राप्त हुआ R1। ठीक है। तब हम अगला चरण लिखेंगे D बराबर R इंटू Q1 प्लस R1। यदि इस स्थिति में शेषफल 0 आ जाए तो जो भाजक होगा वही आपका HCF होगा। यदि इस स्थिति में भी शेषफल आपका 0 नहीं आएगा तो उस स्टेप को हम जब तक बढ़ाएंगे तब तक कि शेषफल 0 न प्राप्त हो जाए। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अब प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको समझ में न आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब कहीं पे भी डाउट आपको लगे तो आप उसको और अच्छा से ही लिखें। अब हम लोग डाउट क्लास को संडे और सैटरडे को क्लियर कर देंगे। आइए अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमें HCF ज्ञात करना है। पहला में 3 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। पहला के पहला आपका है 135 और 225। आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लोग छोटा को लिख सकते हैं। ठीक है। ये आप इसको इधर उधर घुमा भी सकते हैं, कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 225 बड़ा है 135 से, तो हम लोग 225 में भाग लगाएंगे 135 से। ठीक है। तो यहाँ एक बार में आपका जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 135, घटाएंगे तो 0, 12 में से 3 तो 9, 1 में 1 0। अब यहाँ पे हमें प्रश्न बोला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसका पहला चरण है 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90। अब हम पहला चरण में देख रहे हैं कि शेषफल हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे R नॉट इक्वल टू 0। अब हम 135 में 90 से भाग लाएंगे तो ये आपका एक बार में जाएगा, तो 90 का 90 बचेगा आपका 45। तब हम अगला चरण लिखेंगे 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45।
अब हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि शेषफल हमारा 0 नहीं है। तब हम अगला स्टेप बढ़ाएंगे तो 45, 90 में 45 से करेंगे भागा तो 45 दूना के 90। अब यहाँ पे हमारा शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, तो इस कंडीशन में जो भाजक है वही आपका HCF होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। यहाँ लिख देंगे क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है, तथा भाजक 45 है, इसलिए HCF 225 और 135 बराबर 45। ये आपका सॉल्व हो गया। कहीं पे दिक्कत है आप बोल सकते हैं। अब हम लोग इसका दूसरा भाग देखेंगे। जो ये प्रक्रिया हम लोग करते हैं यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, और जो इसके हम लोग स्टेप बाय स्टेप चरण बाय चरण लिखते हैं यही आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। पहला का आपका दूसरा है 196 और 38,220 220। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 38,220 बड़ा है 196 से, तब हम 38,220 में भाग लगाएंगे 196 से, तो ये आपका एक बार में जाएगा तो 196 घटाएंगे तो बचेगा आपका 6, यहाँ बच गया 17 में से 9 था 8, उतरेगा 2। अब हम इसको दे देंगे 12 में से 6 बचा, 17 में से 9 तो 9 8 17 186, ये चल जाएगा आपका 9 बार में, तो 9 6 54 के 4, 9 9 81 और 5 86 के 6 और 9 1 9 8 17 घटाएंगे तो बचेगा 8, 15 में से 6 तो 9, उतरेगा आपका 0। अब ये आपका 5 में चला जाएगा तो 5 6 31 के 0, 5 9 45 और 3 48 के 8, हासिल 4, 5 का 5 और 4 9। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले चरण में ही हमारा शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, तो जो इस स्थिति में भाजक होगा वही आपका HCF होगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 38,220 बराबर 196 गुना 195 प्लस 0। लिखेंगे क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है तथा भाजक 196 है, इसलिए HCF 38,220 और 196 का आपका हो जाएगा 196। ये आपका आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग इसका तीसरा देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तीसरा आपका है 867 255। अब यहाँ पे बड़ा है आपका 867 255 से। हम लोग 867 में भाग देंगे 255 से,
तो ये आपका 3 बार में चला जाएगा तो 3 पचे 15 के 5, 3 पचे 15 16 के 6, 3 दूना के 6 और 1 7, 2 0 1। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इक्विडिविजन एल्गोरिथम से। तो ये आपका आएगा 867 बराबर 255 गुना 3 प्लस 102। यहाँ पे आर आपका 0 अभी नहीं है। तब हम लोग अगला स्टेप बढ़ाएंगे तो 255 में भाग 102 से, तो ये आपका 2 बार में जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 204। खाएंगे तो 51 बचेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि शेषफल भी 0 प्राप्त नहीं हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51, आर नॉट इक्वल टू 0। हम लोग अगला स्टेप बढ़ाएंगे तो 51 दूना के 102। अब हमें यहाँ से शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, तो इस कंडीशन में जो भाजक होगा वही आपका HCF होगा। यहाँ पे लिखेंगे 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए HCF 867 और 255 का हो जाएगा आपका 51। आप हिंदी लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आप इतना पे कर सकते हैं। आपको एग्ज़ाम में इसी तरह से जाकर राइट करना होगा, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। ये प्रश्न आपका जो ये क्वेश्चन है आपका 3 नंबर के 10th क्लास के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपको ये वाला पक्का ही पक्का हर एक एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही, और अब हम लोग अगले वीडियो में अगला प्रश्न देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।